महिलाओं के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाली सुनीता गिरी जी हमारे साथ हैं। इनके साथ कुछ वाकया हुआ था, इनसे ही जानते हैं पूरा मैटर क्या है, किस पे इन्होंने केस किया था और क्या मैटर है। जी, क्या वाकया हुआ है सो बताइए आप। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरा प्रणाम, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज जो मैं बात बोलने जा रही हूँ और आज मैं जो सच सामने रखने जा रही हूँ, उससे बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। हमेशा सच का साथ मैं देते आई हूँ और गलत लोगों का विरोध करते आई हूँ, वो चाहे कोई भी। एक्चुअली हम कुछ दिनों से एक राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनुराग विरगुवंशी। उनसे हमारी कुछ महिलाओं का ऑडियो वायरल किए थे वो, जिससे मैं पूछी थी, उसका मैं विरोध की थी। और ये लोग वो कुछ समय के लिए शांत हो गए थे, लेकिन अचानक से 3 तारीख को एक कौन सा तीन? 2 फरवरी को एक घटना में हम गए हुए थे सिवान। वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई अचानक से। उस दिन भी मेरी अचानक से उनसे मुलाकात हुई। उस वक्त वो मुझे मैं जो बच्ची को देखी थी तो मुझे बहुत विचलित महसूस करने लगा मुझे कि ऐसे निर्दयी इंसान कैसे हो सकते हैं। जो बच्ची के साथ घटना घटी थी वो दिखाया ही नहीं गया और घर के लोग बहुत विचलित थे। तो हम सोचे, वहां पे प्रशासन के लोग भी थे। मुझे लगा कि उस बच्ची से कुछ पूछताछ करने के लिए आए, तो मैं उन पे भड़क गई थी। उसी समय अनुराग विरगुवंशी मुझे कहते हैं कि आपके जैसी महिलाएं अगर 10 हो जाए तो तुरंत न्याय मिल जाए, आप अपने जैसी महिला को ये कीजिए। और भी कुछ लोग थे। तो हम सिर्फ उनसे एक ही शब्द बोले, आप आए हैं उतने दूर से चल करके लड़की को से मिलने के लिए, आपके साथ महिला क्यों नहीं? इस बात पे उनको बहुत ज्यादा ये लगा कि इतने लोगों के बीच वो हमको नीचे कैसे दिखा सकती है। फिर वो मेरे एकदम करीब आकर के मुझे चैलेंज करते हुए और धमकी भरे शब्द में बोले, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे न्याय मिलता है। हम उस वक्त भी बोले कि आप मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन चूंकि वहां पे सारे लोग मेरे पक्ष में थे तो उनको इस बात का ये होने लगा कि यहाँ कहीं मेरे साथ ये ना हो। तुरंत वो गाड़ी में बैठे चल दिए। वो भी आया, मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं भी पटना आ गई अपने घर सेम डे ही, और मैं पूरे रास्ता यही सोचते हुए आ रही थी कि क्या हम महिलाओं का यही है कि रोज हम जलील हो और रोज मीडिया में आए, रोज सब कुछ ये हो और घर के लोग उसे दबाने की कोशिश करें, जो हमने देखा था वहां। मैं पूरे रास्ता ये सोचते आई थी। उस बच्ची का डिमांड एक ही था, मुझे मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलना है। अब मैं घर में आकर के उस फैमिली की बच्ची की फैमिली से मैंने बात किया और सारे ये लाइनअप किया कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे बच्ची को मिलवाना है, बच्ची मिले या उसके फैमिली का मिले। क्योंकि एक सप्ताह से लोग वहां पे हंगामा कर ही रहे थे, लेकिन किन्हीं को ये पता नहीं था कि एक्चुअली हुआ क्या है। आखिर बताएगी तो बच्ची ना। बच्ची जब बताई मेरे को सारी बात, तब मैं समझी कि अच्छा, ये जो हुआ है वो तो एफआईआर में दर्ज है ही नहीं। जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन एफआईआर उस बच्ची का 164 के जो बयान होते हैं वो उस दिन हुआ था दर्ज। उसके पहले ये लोग हंगामा कर रहे थे कि कैसे न्याय मिले। ये सारा चीज को हम इसी जगह था। 3 तारीख को हम अपने ऑफिस में ही बैठे हुए थे। अनुराग विरगुवंशी का पता नहीं क्या मन में था, और उनके साथ पप्पू यति, डॉक्टर पीएस दयाल यति, वो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं लेकिन उनकी हरकतें और पत्रकार अपने आप को बताते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई
पत्रकार कर सकता है जिस तरह की हरकत वो किए। तो हमारे इसी ऑफिस में आकर के अचानक किसी को आप देखिएगा तो लगेगा अरे कल तो इसके साथ मेरा बहस हुआ, आज मेरे ऑफिस में अचानक कैसे आ गया। तो हम थोड़ा घबरा गए और लगने लगा कि ये पता नहीं अचानक आया है, मेरे साथ क्या करेगा नहीं करेगा। और सच में वो जो किया वो एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से मेरे साथ अभद्रता किया उन्होंने। और इनकी हम उस वक्त समझ भी नहीं पाए थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। पप्पू यति से भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप, क्योंकि पप्पू यति से हमको भी हम नहीं जानते थे, पप्पू यति को हमको मिलवाने वाले थे हमारे गोस्वामी समाज के ही हैं, बड़ी पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी जी। तो सब लोग उनका इज्जत करते हैं, हम भी उनको इज्जत करते थे, हम उनको अपने पिता के समान मानते थे। लेकिन उस दिन का वो जो घटना हमारे साथ किया, और मैं यही चीज बोली कि आप पटन देवी के महंत जी से आपको मेरे से मिलवाया है, तो उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपका भी मैं इज्जत कर रही हूँ। आप मेरे से इस तरह का ये नहीं कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी हम इसी उधेड़ बुन में ही थे, तब तक ये लोग रात को मेरे फोन पे फोन करके इतने गंदी गंदी गालियां दिए, जो सोशल मीडिया पर भी उन्होंने चलाया, उससे भी इनका जी नहीं भरा। तो ये फेसबुक पे मेरा फोटो डाल करके, और एक फेक आईडी अनुष्का ठाकुर का है, अभी वो अनीता गोयल के नाम से है। बीच में हुआ था गौरी परिंदे, जब वो कमेंट किए हैं ना, तो हम उस ये को ओनली मी कर दिए, नहीं हटा रहे। क्योंकि हम जब केस में जा चुके हैं, जब वो मेरे साथ गाली गलौज किया, तब हम कहे कि अब बहुत हो गया, अब हमको इसके लिए लोगों को बताना चाहिए। अपने घर में हम सबसे डर गए थे। मेरे एक हैं जिनको ये किए कि देखिए इस तरह का हमको गाली दिया है और मेरे साथ ये हुआ है, अभद्रता हुआ है। वो लोग कुछ बोले नहीं, क्योंकि गाली सुनने के बाद किसी को भी ये होने लगा कि इतना गंदा शब्द कैसे कोई निकाल सकता है। अब वो क्या सोच रहे थे हमको नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा। कल होकर के हम इस बात, रात की घटना थी, सुबह से शाम तक के ये वाक्य हुआ, दोनों घटना का। रात में हम सो नहीं पाए, सुबह सुबह हम, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रोए जा रहे थे हम। मेरी बेटी हमसे पूछी मम्मी क्या हुआ, तो हम बोले बेटा ऐसा ऐसा बात है। उस घटना का क्रम हम सारा चीज तो नहीं बताए, लेकिन गाली का ऑडियो हम पटन देवी के महंत जी तक पहुंचाए और बोले कि बाबा हमको आपसे मिलना है, क्योंकि मिल करके उनको सारी बात बताते। साथ में आया था पीएस दयाल यति, तो हमको बताना था कि पप्पू यति हमारे साथ क्या किया, लेकिन वो मेरे से नहीं मिले और हमको कह दिए कि बाहर का आदमी कोई आकर के कुछ करके चला जाए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। आप तो उसके बारे में बोली थी, वो इस बात को बोले हैं। मेरे हस्बैंड उनसे लगातार ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाबा आपसे वो मिलना चाह रही है, आप मिलिए उससे, क्योंकि हम अपने घर में भी नहीं बताए थे, डर था हमको। लेकिन बात जब बहुत आगे बढ़ रही थी, तो सबसे पहले एक औरत की ये होती है अस्मिता बचाने की, कि चाहे जो भी हो जाए, कोई आदमी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करके गया और हम चुप कैसे रह जाएं। मेरी महिलाएं कहने लगी दीदी आपने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया है और हम लोगों को इतना सशक्त बनाया है, फिर आज आप इतना रो क्यों रही हैं, आप रोइए नहीं और अपने लिए आवाज उठाइए। उस वक्त तो खुद हम थे कटघरे में खड़े कि हमको इस तरह का भाषा का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जो आज तक मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में, मैं समाज में अभी भी इस बात को कह सकती हूँ, कभी भी जाए लोग पूछे हमारे चरित्र के बारे में कि मेरा चरित्र क्या है, कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं लिया है कि सुनीता गिरी की तरफ आंख उठा करके देख ले। जब लोग लालू के संगठन ये की बात करते हैं, मैं लालू के रीजन में भी 12 बजे रात में निकलती थी
अपने पार्लर से घर के लिए, लेकिन मजाल नहीं था किसी का कि कोई मेरा रास्ता भी रोक दे। लेकिन ये 2 लोग मुझे इस तरह से परेशान किए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आपने केस किया इस पे? जी, जब मैं देख ली कि अब कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, तब हम समझ गए कि अब हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किसी को भी हम ये बात कहते हैं, आप समाज की बात करते हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज का बात है, तो आपको चाहिए था, अगर हम रो रहे हैं, हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं कि एक बार हम उस औरत से मिले तो कि आखिर वो क्या बोल रही है। अगर मेरी गलती होती ना तो 4 जूता वो खींचते मेरे लिए, मेरे ऊपर, कि तुम ऐसा क्यों बोली। लेकिन यहां तो था कि कैसे भी करके उसको यहां तक नहीं आने देना है, मेरा सच्चाई नहीं आ गया है। और ये सारा खेल था रचा हुआ पप्पू यती का। पटन देवी में वो हमेशा बैठा रहता है महंत जी के साथ में, और वो उनको अपने तरीके से नचाता रहता है। खैर वो उनकी परेशानी है, मेरी परेशानी थी कि जब आप एक महंत हैं और समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एक औरत आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता था? आपका कर्तव्य ये बनता था, मैं आपको बता रही हूं कि आपका कर्तव्य क्या बनता था। आपका कर्तव्य बनता था कि सुनीता गिरी अगर कुछ बोल रही है तो उसके लिए हम जाकर के बात करें, नहीं तो वो आए और वो हमसे आकर के बात करे, सीधा बोलते कि तुम आओ हमारे पास। मैं यहां से निकली भी थी, मैं कितना विचलित थी वो सारे लोग देखे थे। केस का क्या हुआ? एक्चुअली 2 दिन हम बहुत परेशान रहे। तो 2 तारीख की घटना थी, 2 तारीख के सुबह 12-1 बजे के लगभग दोपहर में। उसके बाद रात में वो गाली दिया। अभी हम ये कर ही रहे थे कि अब हम क्या करें, तब तक वो गाली भी दे दिया। तो हम घर सबको ये बताए कि ऐसे हुआ है, नहीं कुछ सुने। 2 दिन तक हम इसी ये में रहे कि कैसे भी करके लोग हमसे बात करें। हम केस मुकदमा में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि आज तक केस कैसा होता है ये मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे ऊपर पड़ा तो हम केस में गए FIR करवाने के लिए। संजोग अच्छा देखिए कि FIR तो वो लेती नहीं। हमारी महिला थाना, एक होता है ना, महिला को महिला ही सपोर्ट करती है, तो महिला, हम राजीव नगर थाना ना जाकर के, क्योंकि राजीव नगर थाना के बहुत लोग हमको पहचानते थे, तो मुझे शर्म आया कि हम ये चीज लेकर के वहां जाएं। जो मुझे उस वक्त लगा, मैं महिला के पास पहुंची, महिला थाना में, कि हमारी बात को समझी। लेकिन उनको ये चीज लगा कि गाली कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जब रो रही थी वो बोली कि नहीं मैं इंप्रेस नहीं हूं, आप रो क्यों रही हो। हम बोले मैडम आप एक बार दोनों को मेरे सामने कर दीजिए। फिर एक सामाजिक महिला जिसके ऊपर सारे लोग ये कर रहे हैं, अपने घर की महिला को बेझिझक छोड़ देते हैं और बिना कुछ सोचे हुए कहीं भी हम किसी के साथ जाते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए जो पीड़ा मेरे अंदर चल रही थी कि हमारे साथ साथ तो सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। उस वक्त वो फोन की अनुराग भृगुवंशी को, जिस नंबर से वो मुझे गाली दिया था। अच्छा हुआ माँ भगवती उसके जिह्वा पे सवार हुई कि उस वक्त भी वो मुझे गाली दिया और बोला कि उसे तो जूता से मैं मारूंगा। तब वो बोली कि आप अब केस कीजिए, क्योंकि ये आदमी है विक्षिप्त दिमाग का, वो कुछ भी कर सकता है। वो केस, फिर भी हम बोले कि नहीं आप एक दिन इंतजार कीजिए, आप उसको बुलाइए, लेकिन वो नहीं आया। तब वो केस दर्ज कर ली, केस दर्ज की, लेकिन उस पे कुछ हुआ नहीं। संजोग अच्छा, जिनकी जो नीयत होती है वो दिख जाता है। तो अभी एक केस हुआ है यहाँ मथुरा में, इनके ऊपर बहुत सारे केस निकल करके आए हैं। हमारे केस करने के बाद बहुत सारे केस आए और सबको जब सोशल मीडिया पर गया तो बहुत लोग हमको पूछने लगे मैडम क्या हुआ, मैडम क्या हुआ, मैडम क्या हुआ। तो हम जब सब ये बोले हम सब लोगों को, तो सब लोग हमारे पास प्रूफ भेजना शुरू कर दिए कि ये काम है इनका। तो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके बाद लोग आपके साथ इस तरह का व्यवहार किए, तो बाकी साधारण महिलाओं को क्या होता होगा? बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो आप
महिलाओं के लिए सशक्त आवाज बनने का प्रयास क्यों नहीं आप करती हैं? सर सशक्त बनने का ही तो प्रयास किए, बस सशक्त बनने का ही तो प्रयास किए कि लोगों को जब ये करते हैं, हम आवाज उठाने के लिए बोलते हैं, आज जो ये हाल हुई है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम उन लोगों को ये बताते हैं कि आप अपने लिए आवाज उठाइए। तो सोशल एक्टिविस्ट से ज़्यादा काम नहीं बनने वाला है। आज भारत में सबसे ज़्यादा किसी का पूछा जाता है तो पॉलिटिशियन का होता है। तो आप खुला राजनीति में क्यों नहीं आना चाहती हैं? एक्चुअली सर, राजनीति की बात करेंगे तो मुझे अभी की जो राजनीति दिख रही है, फ्यूचर की मैं बात अभी नहीं करूंगी कि मैं राजनीति में आऊंगी या नहीं आऊंगी, लेकिन अभी जो राजनीति का ये बन चुका है, ये लोग राजनीति के ही हैं, मानसिक विक्षिप्त इंसान, कि ये लोग इस तरह का हरकत किए कि कहीं मेरी राजनीति न खत्म हो जाए। तो जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोग तो रहेंगे ही ना। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। अच्छे लोगों को तो राजनीति में आनी चाहिए ना। बिल्कुल आनी चाहिए, राजनीति में बिल्कुल आनी चाहिए अच्छे लोगों की, और उभर कर कुछ कुछ लोग आ भी रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, आज के दिन में क्या दशा हो गई है चारों की? ये चारों बिकाऊ हो चुके हैं, ये चारों के चारों बिकाऊ हैं। अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो ये सभी आपके मुट्ठी में है, वरना आप कहीं के नहीं हैं। आज सच्चाई के लिए कोई अगर आवाज उठाता है तो उसके पीछे लोग नहीं जाते हैं, उसे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे मीडिया हो या नेता लोग हो, प्रशासन हो या न्यायपालिका हो, ये सभी पैसे के पीछे भागने लगे हैं। मतलब चारों के चारों दलाल हो गए हैं। जी, एकदम खुल करके आप ये चीज कह सकते हैं, ये चारों के चारों। लेकिन फिर भी भारत की परंपरा रही है, अवधारणा रही है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल, सत्य की तो जीत जीत हमेशा होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। आज आपको ये चीज मैं बताती हूँ, ये पत्रिका छपा। कौन सी पत्रिका है? ये विश्व समाचार, समाचार विश्व है, ऊपर में लिखा हुआ है विश्व समाचार, समाचार विश्व, और नीचे में है भोजपुरी विश्व। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों सत्य है या असत्य है, क्योंकि हमने इसका सर्च किया तो ये लोग बताए कि ये है ही नहीं, मतलब ये में जहाँ, हाँ, जो जहाँ से न्यूज छपती है, पीआरडीए ने बताया। हाँ, पीआरडीए ने बताया ये पत्रिका है ही नहीं। तो इस पे हम लोग आरटीआई भी लगाए हुए हैं इस पत्रिका के लिए, जिसमें मेरे लिए लिखा हुआ है पूरा एकदम, फेसबुक का ये दिया हुआ है कि जिससे कोई ताल्लुकात नहीं, मेरे से या मेरे केस से उससे कोई ताल्लुकात नहीं, और वो छापे हैं। एक अपने आप को पप्पू यत्ती अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार का मतलब होता है सत्य का उजागर करना। जब आप अपने मुंह से इस बात को कह रहे हो कि आपने गाली दिया, तो पलट करके वो गाली दिया। एक वीडियो वो जारी किए थे फेसबुक पर, वो वीडियो भी मैं रखी हूं, अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन हम उसको सेव करके रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपने गाली दिया तो बदले में वो गाली दिए, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम गाली दिए, आप ये कैसे प्रूफ कर पाइएगा? हम गाली कब दिए? गाली दिए तो आपको चाहिए था आकर के मेरे से बात करना, न कि बदले में आप गाली दीजिएगा। तो ये तो वाकई चिंतनीय विषय है। महिलाओं को सशक्त होने के लिए चारित्रिक, शैक्षणिक और शारीरिक तीनों विकास की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस पे आप कुछ काम कर रही हैं?
जी, मैं अपनी महिलाओं के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का मैं काम कर रही हूं कि जरूरत पड़ने पे आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो। जी, धन्यवाद आपका चैनल में समय देने के लिए।